हे दोस्तों, वेलकम टू यूटी स्टडी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम सौरमंडल का पार्ट 1 लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो आगे भी पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम उसे कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि वो आपको आसानी से याद हो जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। ऑप्शन सी, कॉपरनिकस ने। फ्रेंड, सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, ग्रह। फ्रेंड्स, ये जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं, तथा इन ग्रहों के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, उपग्रह। फ्रेंड, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, अभी जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन बी, केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित दिया था। और फ्रेंड, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने। आगे चलते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए, 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से सबसे पहला है बुध, दूसरा शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। टोटल 8 ग्रह हैं। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी दोस्तों, लेकिन बाद में यम को यानी कि प्लूटो को ग्रहों की संख्या से निकालकर 52 ग्रहों में डाल दिया गया। तब से ग्रहों की संख्या 8 हो गई। अगला क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये ऑप्शन ए जो है वो सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है यानी कि घटते क्रम है। ऑप्शन ए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी तथा शुक्र। पृथ्वी शुक्र लगभग दोनों समान है। फिर उससे छोटा मंगल तथा सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन सी, 89, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे स्थित है? ऑप्शन डी, मंगल। मंगल ग्रह पे ज्वालामुखी, ओलिपस मेसी तथा सबसे ऊंचा पर्वत पूरे सौरमंडल का, पूरे विश्व का निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे ही स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं? ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण। फ्रेंड, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह वामावर्त यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये जो शुक्र और अरुण है ये सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, सूर्य को। फ्रेंड, सूर्य को
सौरमंडल का जन्मदाता, सौरमंडल का केंद्र तथा ऊर्जा का स्रोत, इन तीनों नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ऑप्शन डी, अभिनव तारा। फ्रेंड, अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा या विस्फोटक तारा कहा जाता है। इसे सुपरनोवा नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम। फ्रेंड, हाइड्रोजन और हीलियम के संगठन से सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, अपसौर। फ्रेंड, जब पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपसौर कहा जाता है। यह समय जो है 4 जुलाई को आता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, उपसौर। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और यह 3 जनवरी को होता है। फ्रेंड, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर तथा न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अपसौर जो है 4 जुलाई को होता है तथा उपसौर 3 जनवरी को। आगे चलते हैं, निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए, 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन जो है 71% पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एक तारा है? ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। फ्रेंड, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो सूर्य। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के पृष्ठ पर, सूर्य के सबसे ऊपरी भाग पर 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? ऑप्शन ए, हीलियम। फ्रेंड, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ऑप्शन ए, 8.2 मिनट। फ्रेंड, सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। फ्रेंड, कभी कभी क्वेश्चन में 8.2 न देकर 8 मिनट और 16 सेकेंड बोलता है तो वो भी सही है। 8 मिनट 16 सेकेंड या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड, इसके अंतर्गत जो भी आएगा वो आप टिक कर दीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए, बुध। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है, जो कि सूर्य की परिक्रमा सिर्फ 88 दिनों में ही पूरी कर लेता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र के पास अपने कोई भी उपग्रह नहीं है। फ्रेंड, जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है
वैसे बुध तथा शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो दो ग्रह हैं बुध और शुक्र, इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए बुध। फ्रेंड, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में ही लगा लेता है। तो फ्रेंड्स, सौरमंडल से रिलेटेड पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।